हम लोग मथुरा महात्म्य से पढ़ेंगे, हम लोग अब साथ में पढ़ेंगे, इन द सेंस जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, क्योंकि पढ़ना ही है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। समझ में कब आएगा वो आप देख लीजिएगा। समझ में आएगा तो छोड़ करके यहाँ रहेगा ना। समझ में आ गया ना, है कि नहीं? जो लोग आध्यात्मिक शरीर से युक्त हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जिनका शरीर अभी भी थोड़ा सा छूटने की संभावना है, किसी कभी भी छूट सकता है और कोई दायित्व नहीं है, तो वो आ सकते हैं। अब क्या बताया जाए, एक सुबह हमारे ग्रुप के भक्त हैं, उनके पास धन की कमी है, मात्र 1.5 करोड़ रुपए हैं अकाउंट में, इसीलिए जॉब नहीं छूट पा रहे हैं। 1 करोड़ का मकान जिसे बेचा जा सकता है और 1.5 करोड़ रुपए उनके अकाउंट। हमें क्या बोलेंगे, इतने पैसे कम हैं तो क्या कर सकते हैं। 1.5 करोड़ के तो मैं समझता हूँ कितना 50 के 25 75 हज़ार रुपये तो ऐसे ही खाली ब्याज ही ब्याज पर मंथ का आ जाएगा ना। और बाकी मैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कुछ जानता नहीं, तो पता नहीं राधा रानी कब बुलाएंगी। एनीवेज, हम लोग मथुरा के वन में मथुरा नगरी की महिमा मंडन सुनते हैं स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में कहा गया है, क्या कहा गया है, आप लोग मेरे संग सब संस्कृत बोलना सीख गए हैं। मधुर्वनम प्रथमतो यत्र वै मथुरापुरी मधु दैत्यो हतो यत्र हरिणा विश्वमूर्तिना। पहला है मधुवन, जहाँ है मथुरा नगरी, जहाँ सर्वव्यापक रूप में प्रकट होने वाले भगवान हरि ने मधु राक्षस का वध किया था। तत्रैव भगवद्वासा आविर्भाव हरे नृप विश्रामश्च हरेस्तत्र देवानां च नृपोत्तम। वहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। हे राजा, वहाँ भगवान हरि प्रकट हुए। हे महान राजा, वहाँ भगवान हरि और देवताओं ने लीलाओं का आनंद लिया। यो वै मधुवने स्नाति यमुना जलमाश्रितः सर्वतीर्थेषु सस्नातस्तत्फलं लभते ध्रुवम्। जो व्यक्ति मधुवन में यमुना के जल में स्नान करता है उसे सभी पवित्र स्थानों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। सर्वेषां नृपः सिद्धि स्यात्तस्मिन् मधुवने नृणां तपसा भक्ति युक्तेन स्नानमात्रेण कर्मणा। हे राजा, जो व्यक्ति केवल मात्र केवल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, केवल, हाँ अच्छा, केवल या मात्र मधुवन में स्नान करने की भक्ति पूर्ण तपस्या करता है वह सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। अहो मधुवनं पुण्यं यत्र रामः सहानुजः करोति कर्म लोकानां हिताय च मनीषिणां। मधुवन, जहाँ बलराम और उनके छोटे भाई ने मनीषियों के लाभ के लिए कार्य किए। मदरते तो एक यहाँ पे कुछ बोलना पड़ेगा, ये इंटरेस्टिंग है। जो मनीषी हैं, जो बुद्धिमान हैं, वह इस जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे आकर के विभिन्न लीलाएं करी जिनका गान मनीषी लोग करते हैं। अपनी वाणी को भगवान के यश के में ही यश को गाने में ही लगाते हैं और इसके द्वारा बड़ी आसानी से अविद्या से निवृत्त होकर के भगवान के प्रेम की प्राप्ति कर लेते हैं। तो भगवान ने मनीषी बुद्धिमान लोगों के लिए ऐसी लीलाएं यहाँ पर आकर करी। नेक्स्ट देखिए, मर्दितो यत्र कृष्णेना सोग्रसेनात्मजोऽसुरः पावितः स्पर्श मात्रेण गतिम नीतश्च योगिनाम। और जहाँ कृष्ण ने उग्रसेन के राक्षस पुत्र का वध किया, उसे केवल एक स्पर्श मात्र से शुद्ध किया और उसे योगियों द्वारा प्राप्त किया गया गंतव्य दिया। वह दिव्य ऐश्वर्य से पूर्ण है। क्या सीखा? जब मामा कंस को दिव्य गति प्राप्त कराई तो मौसियों मौसाओं जो भी अपना संबंध समझ लीजिए, भगवान जो भी मानती हो आपको यहाँ पे आने बात की, मौसी आई है या बुआ आई है, वट एवर, वी डोंट नो व्हाट कृष्णा, कुछ ना कुछ संबंध तो है ही ना आपका भगवान से, वो डाउजर नहीं बता सकता है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप भगवान को ना देखते हो, लेकिन भगवान तो आपका संबंध देख, आपसे संबंध जान रहे हैं ना, उन पर तो कोई अविद्या की लेयर नहीं लगी हुई है। अच्छा ये हमारे आए हैं, ठीक है ठीक है। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? तो ये कृपा हम सबको प्राप्त हो सकती है।
नेक्स्ट। तस्मिन् मधुवने राजन् दुर्घटं किं हरिप्रिये वक्तुं नामनि तीर्थानां शक्यस्ते मायाधुना तस्मिन् मधुवने यानि महात्म्यञ्च नृपोत्तम। बोलिए। हे राजा, मधुवन में क्या प्राप्त करना कठिन है? चॉकलेट्स नहीं, वो भी मिल रही हैं आज आपको मधुवन में, चॉकलेट्स भी मिलेंगी। यस ना। नेक्स्ट। जो भगवान हरि को बहुत प्रिय है। हे महान राजा, मेरे पास अब मधुवन के वनों का नाम लेने और उनकी महिमा का वर्णन करने की शक्ति नहीं है। अहो मधुवनं दृष्टं श्रुतं वा तत्सुसेवितं स्थितं वा यहि सुरटितं धन्यास्ते भुवि मानवाः। जो मधुवन को देखते हैं, उसके विषय में सुनते हैं, सेवा करते हैं, निवास करते हैं और उसकी महिमा का गान करते हैं, वे इस जगत में सौभाग्यशाली हैं। मतलब आप जोड़ सकते हैं कि कितने सौभाग्यशाली, किससे सौभाग्यशाली है, मतलब सबसे अधिक सौभाग्यशाली। ये लिखा नहीं कि किससे अधिक सौभाग्यशाली, धन्यास्ते मतलब सबसे अधिक धन्य है। देख रहे हैं सब लोग, ठीक है। मधुवन का मतलब पूरा मधुबन मतलब मथुरा क्षेत्र। सुन रहे हैं, कुछ लोग सुन भी रहे हैं, सेवा भी करने को मिल रहा है, सेवा रहने को मिल रहा है और निवास भी कर रहे हैं, महिमा का गान भी कर रहे हैं। अब और कहाँ जाएंगे, और क्या सौभाग्य का वर्णन होगा। आगे बढ़ते हैं। किम विद्यया व तपसा किम ज्ञानेन च कर्मणा येषां वासो मधुवने नाभू नृपनराधमाः। जिन निम्न श्रेणी के लोगों ने मधुवन में वास नहीं किया है, उनके लिए विद्यार्जन, तपस्या, ज्ञान और कर्म का क्या प्रयोजन है? अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है, टाइम वेस्ट। आदि वराह पुराण में कहा गया है, तत्र मध्ये तु तत्स्थानम अर्धचंद्र व्यवस्थितम तत्र वैवासिनो लोका मुक्तिम यान्ति न संशयः। मधुवन के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम अर्धचंद्र है। जो लोग वहाँ वास करते हैं वो निसंदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये कौन सा, यही फ्लैट लिया जाए, लेकिन ये कहाँ है ये स्थान अर्धचंद्र? डोंट वरी, डोंट वरी। अर्धचंद्रे तु यः स्नानं करोति नियताशनः तेनैव चाक्षयः लोकाः प्राप्तश्चैव न च अन्यथा होना चाहिए, न च अन्यथा। वो जो अपने आहार पर नियंत्रण रखता है और अर्धचंद्र में स्नान करता है, वो निसंदेह अक्षय लोकों की प्राप्ति करता है। अर्धचंद्रे मृता देवी मम लोकं व्रजन्ति ते अन्यत्र तु मृता ये च अर्धचंद्रे कृतक्रियाः तेपि मुक्तिं गमिष्यन्ति दाहाद्य कर्णैर्युताः। हे देवी, जो लोग अर्धचंद्र में मरते हैं वे मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। वो लोग जो कहीं और मरते हैं लेकिन जिनका दाह आदि संस्कार अर्धचंद्र में होता है, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। तो कोई लाल बुझक्कड़ हो हमारी टीम में तो बताए कि ये मथुरा में अर्धचंद्र कहाँ है, तो ढूंढने जाइएगा। हमको तो नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जो है आपको सामने बोल रहे हैं। ये कोई लाल बुझक्कड़ है हमारी टीम में? नहीं। ओके। यावदस्ति अन्य अर्धचंद्रे यस्य तिष्ठन्ति देहिनः तावत् स पापकार्तापि ब्रह्मलोके महीयते। जब तक किसी पापी की अस्थियां उस स्थान पर रहती हैं, तब तक वह व्यक्ति ब्रह्मलोक में पूजा जाता है। वाह, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आगे। अतः काल विशेष तो विशेष, हाँ यहाँ से पढ़िए, विशेष समय के विशिष्ट फलों का विवरण। ठीक है। कार्तिक से शुक्लाष्टमी, कार्तिक की शुक्ल अष्टमी। स्कंद पुराण के मथुराखंड में कहा है, संवत्सरांतोर्जमासे स्थिताम अष्टाम्यां प्रयत्नतः यात्रा मधुवनं यास्या कुर्वन्ति ही तपोधनाः। तपस्वी जन संवत्सर के अंत में कार्तिक मास के शुक्ल अष्टमी को विशेष यत्न से मधुवन की यात्रा करते हैं। अच्छा। कार्तिक मास की नवमी का मधुवन से संदर्भ में आदि वराह पुराण में वर्णन हुआ है। कुमुदस्य च मासस्य मथुरायां वसुंधरे नवम्यां प्रदक्षिणीकृत्य सर्वबंधात् प्रमुच्यते। हे पृथ्वी, कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा की प्रदक्षिणा करने से व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मग्नश्च सुरापश्च गोघ्नो भग्नव्रतस्तथा मथुरां प्रदक्षिणीकृत्य पूतो भवति पातकात्। मथुरा की प्रदक्षिणा करने से ब्राह्मण की हत्या करने वाला,
मदिरा पान करने वाला, गो हत्या करने वाला और व्रतों को भंग करने वाला भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। एवं प्रदक्षिणं कृत्वा नवमी शुक्ल कौमुदीं सर्वान् कूलान् समादाय विष्णु लोके महीयते। अगर कोई मधुवन की कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन प्रदक्षिणा करता है तो विष्णु लोक में उसके संपूर्ण कुल के साथ उसका यशोगान होता है। ओके, क्रमतः पद विन्यास यावन्तः सर्वतो दिशः तावन्तः कुल संभूता स्वर्गे तिष्ठान्ति शाश्वता। ये इंटरेस्टिंग है। जब तक कोई व्यक्ति मथुरा में अपने चरण कहीं भी रखता है तब तक उसका कुल स्वर्ग लोक में रहता है। अब समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति अभी आए हैं, उनके पिताजी बोले देखो 6 महीने तक अगर कोई बात नहीं बनती है तो वापस आ जाना। तो उनको बोलो आपका स्वर्ग लोक कैंसिल हो जाएगा। इधर से काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मान लो भाई पिताजी माताजी नहीं आ पा रहे हैं, कुछ पुण्य नहीं किए, जाओ भाई जाकर थोड़ा सा घूम के आओ, ब्रज में घूम के आओ। ये इंटरेस्टिंग है। तो वापस जाने का कहा भाई क्या कर रहे हैं, वो आपकी वो स्वर्ग की बुकिंग करवा रहे हैं, फ्लैट की बुकिंग करवाते हैं। जब तक कोई व्यक्ति मथुरा में अपने चरण कहीं भी रखता है, ये हमको देखो बहुत सारे श्लोक हैं लेकिन एक श्लोक बड़ा इंस्पिरेशनल है ना। जब तक कोई व्यक्ति मथुरा के में अपने चरण कहीं भी रखता है तब तक उसका कुल स्वर्गलोक में रहता। गलत बोल गया मैं, माता पिता नहीं, पूरा कुल का कुल, दादी नानी चाची मामी ताई सभी तो कुल मानते हैं ना। दिस इज अमेजिंग ना। ऐसे हम यहाँ पे घूम रहे हैं तो नहीं मालूम चल रहा ना। तो कभी कहें कि भाई पार्टी है आप आइए यहाँ पे, अरे वो आपका स्वर्ग लोग अभी पूरा फिक्स नहीं हुआ, यहीं घूम रहा हूँ, घूमने दीजिए। तो यानी लोफर गिरी करने से, समझ रहे कृष्णा, लोफर गिरी करोगे इधर, करते नहीं हो आप। लेकिन मान लो कहो मम्मी कहें कि आओ बेटा, वो नहीं आपको अभी स्वर्ग फिक्स नहीं हुआ है, अभी बात चल रही है, हो गया है, अभी तो घुमा नहीं मैं खूब। तो इधर से उधर डोलने वाले का, और डोल भी नहीं रहा, चरण यहाँ पड़े हुए व्यक्ति के, तो उसके कुल को स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। दिस इज अमेजिंग। तो स्पॉन्सर कर लेना चाहिए, स्पॉन्सर करो स्पॉन्सर करो। कितना भी पैसा कमा लीजिए, स्वर्ग लोक का तो फ्लैट नहीं खरीद सकते ना। तो ये सामने आपके लिखा है, रूप गोस्वामी संकलित किए हैं। गुड आइडिया, आना चाहिए। तो अन्य देश गतो दूरात् परिक्रामति यो नरः तस्य संदर्शनादेव पूतः पूतः स्युर्गत कल्मषः। बहुत अच्छा है। यद्यपि वह अन्य स्थानों पर ही क्यों न चला गया हो, वह व्यक्ति जिसने मथुरा की परिक्रमा की है वह दूसरों को देखने मात्र से उन्हें पापों से मुक्त कर देता है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो लोग परिक्रमा करके आए हैं, या तो वहाँ पे जाके क्या हो रहा है आपको, अब हम चार्ज होकर के आए हैं, आओ सामने आ जाओ, मम्मी आओ सामने, हाँ नेक्स्ट पापा, नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे करके ठीक है नेक्स्ट, अब चलता हूँ वापस, फिर चार्ज होके आ रहा हूँ। आप लोगों ने सारे फोन खींच लिए, अब मैं आ जाता हूँ वापस, फिर आऊँगा चार्ज करने के लिए। गॉट इट? सामने लिखा है आपके। जो कोई यहाँ से जाएंगे आप लोग पाँव गीले कीजिएगा, रज में खटक करके ले जाइएगा। उसके बाद बताना मत कि चरणों की रज है आपकी। उसके बाद उसको पैक कर दीजिएगा। आप फिर ये देखिए मैं कुछ स्पेशल लेके आया हूँ आपके लिए। इसे नॉट सुना था ना, 3 दिन रहने वाला की रज भी पवित्र करने वाली है। तो ठीक है, ये श्लोक हमको अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। गुड, जाना नहीं यहाँ से। श्रुतो यस्तु विदुरस्थै कृत यात्रो नरो नरैः सर्व पापा विनिर्मुक्तास्ते यान्तिं पराम गतिम। वो लोग जो मथुरा से बहुत दूर रहते हैं, यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जिसने मथुरा की यात्रा की है, तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त करते हैं। हमारे ज़ूम डिवोटीज, क्या आप लोग सुन करके खुश हो रहे हैं? ये मान लो कोई दूर भी रह रहा है तो भी स्मरण कर सकता है, इज इट नॉट? क्या लिखा? मथुरायाम नरोगतो दृष्ट्वा देवम स्वयं भुवम प्रतीक्षण। नहीं, ये तो आगे वाला है, पीछे वाला देखना होगा। बहुत दूर है, मान लो कहाँ दूर जाए, ऑस्ट्रेलिया में कंगारों के बीच में उछल रहे हैं और समवेयर यू नो गॉड फॉर सेकंड प्लेस, चाइना चिंग मिंग चाओ वाओ कुछ कर रहा है, वहाँ बहुत दूर गया है, जापान। यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जिसने मथुरा की यात्रा की है,
तो वह भी पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त करते हैं। तो बताइए यहाँ रहने वाले की क्या गति होगी? पता नहीं किसी को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन न लेफ्ट न राइट। जब मथुरा की यात्रा करने वाले का स्मरण सुन करने, कहाँ गए से बोलते ना, कहाँ गए, मक्का गए, मदीना, ऐसे करके बोलते हैं मक्का गए हुए हैं। ऐसे मुसलमान हम उसको पवित्र मानते हैं, पवित्र क्षेत्र है जो भी है। यहाँ पे भी बोलते हैं हमारे दादाजी कहाँ, हरिद्वार गए हैं। सुना है आपने इस तरह से? ऐसे इस तरह से सुनता है व्यक्ति। आप लोग के बारे में घर में पूछा जा रहा हो कहाँ गए हैं लोग, ये वृंदावन गए हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपकी मम्मी कहाँ रहती हैं? वो वृंदावन में। भाभी कहाँ रहती, चाची कहाँ रहती हैं? वो वृंदावन में रहती हैं। तो इस प्रकार से कोई रहने वाले व्यक्ति के बारे में सुन रहा है तो परम गति को प्राप्त करेगा। किसी का तिलक चेंज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? यू शुड नॉट हैव अ क्वेश्चन मार्क कमिंग हियर। यहाँ पे केवल लक्ष्मी और नारायण निवास करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। हम लोग को बारंबार स्मरण करना होगा, तारक पारक शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति है। अब अनंत में लिमिटेशन कैसे लगाएंगे? ऐसा नहीं, मेरे लिए भी बड़ा अद्भुत है, मैं भी पहली बार ही इसको पढ़ रहा हूं। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो बुखार सहना है वो यहीं सह लीजिए। टांग टूटनी है, नहीं टूटे किसी की, लेकिन मान लीजिए कुछ जो कुछ भी होना है, डेंगू बुखार जो कुछ भी होना है वो यहीं कर लीजिए, जो कुछ करना है। रिंग छोड़ करके नहीं जाइए ना। रिंग समझते हैं? एक भक्त बोल रहे थे इतनी ठंड पड़ रही है कि हीटर के बिना काम नहीं चल रहा है। ठीक है, हीटर का कोई लक्ष्मी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान हीटर भी दे दिए हैं और आपको उसकी लक्ष्मी भी दे देंगे। कि जरा जोड़, एक मिनट जोड़ लिया जाए भाई। हीटर है 2 किलोवाट का, कोई हेल्प कीजिए मुझे। 2 किलोवाट मतलब 2 यूनिट पर एक आवर, 24 घंटा चला नहीं सकते। मान लो 24 घंटे चलाए तो कितना हुआ? 48 यूनिट्स, और 50 मानी चलिए। और उसके बाद पूरा महीने कितनी हो गई? 1500 यूनिट। 24 घंटे को हीटर कहाँ चला सकता है? मंदिर भी जाना होता है, कुछ किचन में भी जाते हैं, लेकिन मान लिया जाए 1500 यूनिट। और 1 यूनिट का क्या कितना खर्चा आ रहा है? 10 रुपये है, 10 रुपये आता है। 10 लेते हैं तो कितना हो गया? 15,000 रुपये। 2 महीने का खर्चा 30,000 रुपये हो जाएगा स्पॉन्सरशिप। लेकिन 24 घंटे तो आप चला ही नहीं सकते, तो एकदम मैक्सिमम लगा दिया। 24 घंटे नहीं चला सकते, इज इट नॉट? स्नान करना जाना है, कुछ बाहर निकलता है, धूप भी तो निकलती ही है कि नहीं? और बाहर जाएंगे तो कितना नुकसान होगा। तो अगर कोई दिक्कत है तो उधार मांग लीजिए कि भाई मैं आपको दे दूंगा, ये आपके लिए स्वर्ग में फ्लैट, मेरे बारे में सुन लो कि मैं यहाँ रह रहा हूँ और मेरा हीटर स्पॉन्सर कर दो। 24 घंटे कौन चलाता है हीटर? इज इट नॉट? वैसे भी रात्रि में हीटर नहीं चलाना चाहिए, पता है आपको? ठंड भी पड़ रही हो, टोपी लगा करके सो जाइए, दैट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। तो 2, 4, 5 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे तो ऐसे रहता है, नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु जी ठंड से मर गए तो और क्या, कहीं बाहर जाकर बाथरूम में नहीं मर सकते? क्योंकि हाँ भाई ये मथुरा में मरने का दिक्कत है, बाहर तो सब सील कर दिया गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। मथुरा या एक जनरल बात बोल रहा हूँ, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो यूज़ कर सकता है, लेकिन मथुरा या मतलब खाली एक बात है कि मथुरा का प्रभाव कितना है। मतलब मथुरा में आने वाले व्यक्ति का उस बारे में सुनना इतना है ना, एकदम अविश्वसनीय सा लगता है ना। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, एक भी श्लोक अगर गलत होता तो क्या रूप गोस्वामी जी उसको इंक्लूड करने वाले, ये बता दीजिए आप। इतना तो विश्वास करना चाहिए ना। जो महाप्रभु के डायरेक्ट पार्षद हैं उनके रियलाइजेशंस तो आप कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते ना। दे आर डायरेक्टली इन वृंदावन, वो साक्षात वृंदावन में हैं। साक्षात मीन साक्षात। प्रभुपाद जी बोलते थे उनके लिए ये सारे वृक्ष कल्प वृक्ष की तरह कार्य करते थे, इसीलिए उन्हें कुछ भौतिक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मैं अपनी श्रद्धा को ऐसे टिकाता हूँ कि क्या रूप गोस्वामी जी गलत बोल सकते हैं और मैं कहाँ सही हूँ। पहले ये स्वीकार करना हो कि मैं बुद्धू हूँ, और महान आचार्य जिनको ध्यान से सुनिएगा, भगवान का धाम अपनी महिमा उनके हृदय में प्रकाशित किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि खाली वो लिख रहे हैं, उन्हें कुछ अनुभव नहीं है, समझ नहीं आता। मेक सेंस टू यू? जब वैकुंठ के पार्षद बोल रहे हैं कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, तो वो अपनी दिव्य इंद्रियों से बोल रहे हैं,
वो हमारी तरह बद्ध नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि वो है कौन। मेक सेंस टू यू? प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं कि जैसे जैसे हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, हमें ये सब चीज़ें रिवील होंगी। इट्स ऑल रिवील्ड नॉलेज इन फ्रंट ऑफ अस। इसमें हमारे तर्क का कोई स्थान नहीं है, ठीक है? तो मुक्त हो जाते हैं। मथुरायां नरो गत्वा दृष्ट्वा देवं स्वयं भुवं प्रदक्षिणायां यत पुण्यम तत पुण्यम लभते ही सह। जो व्यक्ति मथुरा जाकर भगवान स्वयंभू पद्मनाभ के दर्शन करता है, उसे मथुरा परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान का महात्म्य। जपोपवास निरतो मथुरायां षडानना जन्मस्थानम समासाद्य सर्व पापः प्रमुच्यते। हे कार्तिकेय, वो व्यक्ति जो जप और उपवास करते हुए श्री कृष्ण के जन्म स्थान में आता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान में आना। कार्तिके जन्म सदने केशवस्य च ये नराः सकृत प्रविष्टः श्रीकृष्णं ते यान्ति परमम् अव्ययम्। वो जो एक बार कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान में प्रवेश करते हैं, वो परम अविनाशी भगवान को प्राप्त करते हैं। उत्थान एकादशी के दिन वहाँ आना। एकादशी कृष्णा जन्म गेहे कृता नरैः ततोधिकं प्रकर्तव्यम लोके किंचन न विद्यते। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर उत्थान एकादशी रखते हैं, उनके लिए और कुछ करने के लिए शेष नहीं रहता। अर्थात भगवान के धाम जाने के लिए। देखिए, हम भक्तों के लिए कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर विशेष मतलब भक्त लोग तो सब एकादशी करते ही हैं, तो ये उन लोगों के लिए है जो कभी कुछ नहीं करते, तो उनके भी सदगति हो जाती है, ये कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमें कुछ विशेष करना है, जो है उसको आप करते रहिए। मंगल आरती जाना, जप करना, एकादशी का पालन करना। रात्रौ जागरणं तत्र प्रीत्या कुर्वन्ति ये नराः संसार मोह स्वप्नान्ते सदा जागृति जागृति। ये इतना सुंदर श्लोक है, बोलिए। वो लोग जो इस एकादशी के दिन जन्म स्थान पर रात्रि जागरण करते हैं, वे सदा जागृत रहते हैं और संसार के मोह रूपी स्वप्न को नष्ट कर देते हैं। इस पे कुछ जरूर कहना चाहते हैं। देखिए, जब हम अपनी सोता है तो उस समय भी कभी कभी एक परिवार का निर्माण कर लेता है, या कम से कम इस जगत के सो कॉल्ड असली परिवार को भूल जाता है। ये तो आप मानते हैं? इसे तो नॉर्मल सी बात है कि एकदम याद नहीं रहता है कि हमारी माँ कौन है, बच्चे कौन है, ऐसे करके। और इसी प्रकार से हम लोग जागृत जीवन में भी स्वप्न ही देख रहे हैं, जिसमें हम सोच रहे हैं कि मैं ये देह हूँ, देह से संबंधित हमारे लोग हैं, इनके लिए हमें जीना है, इत्यादि इत्यादि, ऐसे करके। तो ये कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से व्यक्ति को भगवान के लिए तपस्या करता है तो उसकी जागृति होने लगती है। जागृति मीन्स ही अंडरस्टैंड्स, उसका विवेक जागृत होने लगता है। विवेक ही नहीं, उसको दिखने लगता है कि मैं ये देह नहीं हूँ और मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। ये असली जागृति है। आप लोग श्लोक शायद सुने हैं कि नहीं? सुन तो कई बार चुके हैं। आत्मा की जागृति का श्लोक। कामादिनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषां जातमयि न करुणा नात्रपनोपशान्तिम उत्सृज्यतामथ यदुपतेर्साम्प्रतं लब्धबुद्धिस् त्वां शरणमायतः शरणं मां नियुङ्क्ष्वात्मदासये। कि हे कृष्ण, कामादिनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निर्देशस। इन काम वासनाओं का मैंने कितने उनका दुर्निर्देश, मुर्गा खाओ जा करके, उसका नरक जाओ। ये है काम वासनाओं का निर्देश, दुर्निर्देश। अवैध स्त्री संग करना, शराब पीना, मांस खाना, ये जितने भी व्यक्ति पाप कर रहा है काम वासना के वशीभूत के द्वारा होकर तो कर रहा है। दुर्निर्देश समझ रहे हैं? निर्देश का अर्थ क्या होता है बताइए? इंस्ट्रक्शन। और दुर्निर्देश का मतलब क्या हुआ? बुरा इंस्ट्रक्शन। उसी काम वासना से, काम का मतलब केवल स्त्री और पुरुष का आकर्षण नहीं, जो भी इच्छा भगवान की सेवा से विरुद्ध है उसको काम कहा जाता है। समझते हैं इस बात को? तो इसी से प्रेरित होकर के व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है। और कति ना कति, कितने जन्मों से मैं करता आया हूं, कृष्ण का कोई हिसाब नहीं। कामादिनाम कति ना कतिधा पालिता दुर्निर्देशित। तो संतुष्ट नहीं हुए कहते ना, तेषाम जात मई न करुणा, मुझ पे करुणा नहीं हो रही है। किसकी? उस काम इच्छाओं की मुझ पे कोई करुणा नहीं हो रही है। देखो, ये हमारी वजह से ये नरक चला गया,
कढ़ाई में उबाला गया, ये पता होगा आपको, नरक में एक स्थान है जहाँ पे गरम कढ़ाई में उबालते हैं। या कोई जैसे मान लो अवैध स्त्री संग कर रहा है तो वही स्त्री की प्रतिमा गरम तप्त वहाँ दे दी जाती, कहते अब इसका आलिंगन कीजिए, कहते नहीं, अच्छा नहीं करोगे तो अब भोंक भोंक करके जबरदस्ती करा जाता है। ये सब प्रभुपाद जी फोटो बनाए, घबराई मत, पूरी तरह घबराएंगे 5वें स्कंद के अंत में अभी तो कुछ चिंता मत कीजिए। तो इन इच्छाओं को कोई मतलब जो है मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी, बस बेचारे को कितनी तकलीफ हो रही हमारी बात मान करके। तेषाम जात मई न करुणा न त्रपा न पुशांति। और त्रपा का मतलब क्या होता है? हाँ, लोग त्रपा का तो शर्म भी नहीं होता है। मुझे शर्म भी नहीं आई इन सब इच्छाओं का पालन करना, जो भी अर्थ में स्मरण हो रहा है। और शांति भी नहीं हुई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जलाती रहती हैं काम इच्छाएं और आप खूब सेवा कीजिए और फिर और जलाती हैं। अग्रीड? तो फिर हमारे पास क्यों आए? भगवान कहते हैं क्या आगे? नात्रपोषामति उत्सृज्यताम अथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धि। मेरी बुद्धि उत्सृत मतलब प्रकट हो गई है। ये है हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव। जब व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र गंभीरता से करता रहता है तो उसके हृदय में ये स्विच जागृत कर देते हैं कि मैं इस जगत का नहीं हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। जब तक यहाँ पे हूँ मुझे कृष्ण की सेवा करनी है और कृष्ण के संबंध में अन्य की सेवा करनी है। बात बहुत सिंपल है, बात बहुत सिंपल है, लेकिन इट हैज़ टू बी डाइजेस्टेड। ये हर व्यक्ति को स्वयं, इसे कहते हैं आत्मा की जागृति का अनुभव करना पड़ेगा। आई हैव नॉट रिसीव्ड अ पेनी बाय सर्विंग माई सेंसेस। दिस इज़ वेरी वेरी डीप। ये बहुत सिंपल श्लोक है, प्रभुपाद इसको सिंपल लग रहा है सुनने में, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करके मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। इधर से उधर भटका, उधर से उधर भटका, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे ही इस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जागृति हो जाएगी, वो उधर इन्वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर देगा। ही विल ओनली इन्वेस्ट इन सर्विंग कृष्णा। इज इट ओके? उत्सृज्यताम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हरिनाम जप से, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र ये स्थिति ला के ही छोड़ेगा। अगर गंभीरता से आप जाप करते रहें तो ये आ ही जाएगा। आने ही लगता है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे कृष्ण को देना है, मैं कृष्ण का ही हूँ। मेक सेंस? उत्सृजताम अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धिस। क्या बुद्धि आ गई आपकी? बड़े बुद्धिमान हो गया क्या बुद्धि आ गई? तो कह रहे हैं मैं आपकी त्वाम शरणम आयतः, मैं आपकी शरण में आया हूँ। माम नियुंग स्वात्म दास है, मुझे अपनी दास के रूप में सेवा प्रदान कीजिए। यही बात भूरिजन प्रभु समझा रहे थे। प्लीज़ एक्सेप्ट ऑल दो इट इज़ नॉट परफेक्ट। बहुत सुंदर, कितना स्वीट फीलिंग है जब भी आप कृष्ण कुछ अर्पित करें। मान लो भोग अर्पित कर रहे हैं या आप अपना कुछ कथा बोलिए, कुछ भी सेवा करी है, बहुत सिंपल स्वीट फीलिंग। कृष्ण इट्स नॉट परफेक्ट, भगवान श्री कृष्ण ये पूर्ण नहीं है, फिर भी आप इसको प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। दिस इज़ अ मूड। आप देखिए सुदामा का भी यही भाव था ना। दिस इज सच अ सिंपल मूड। एक आप लोगों ने पता नहीं ये प्रभुपाद जी का वो ऑडियो सुना है कि नहीं, भोग कैसे लगाना चाहिए, सुना है आपने? वो अगर किसी के पास हो तो भेजिएगा, हम उसको ग्रुप में शेयर करेंगे। बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी कहते हैं, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो सुनेंगे तो आप समझेंगे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कैसे भोग लगाना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं कृष्ण, आप बहुत कृपालु हो और आपने ये मुझे वस्तुएं दी हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आई एम वेरी फॉलन, आई एम वेरी फॉलन, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस। उसके बाद प्रभुपाद बिल्कुल रोना शुरू कर दिए। उसके बाद प्रभुपाद बिल्कुल रुंधे हुए गले से कहते हैं, डोंट बी पफ्ड अप, डोंट बी पफ्ड अप। उसको आप जब शेयर कीजिएगा तो हम, अनलेस यू हियर इट यू कैन अप्रिशिएट। मैं उसको नहीं यहाँ समझा सकता हूँ। क्या इंटेंसिटी है। दिस अट्रैक्ट्स कृष्ण। चाहे हमारा जप है, देखिए रोज हम लोग जप करते हैं, फिर आप जप के बाद आप ये बोला करिए कि कृष्ण मुझे पता है कि मैं ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लीजिए। कृष्ण लाइक्स दिस ह्यूमिलिटी ऑफ हिज डिवोटीज। मेक सेंस टू यू? और कहा कि कृष्ण आज मैंने देखा 6 बजे 16 माला कर ली, देखा आपने वो चीज़, ये एटीट्यूड ठीक। मैं ये नहीं कहूँगा कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। कृष्ण डज नॉट लाइक प्राइड इन हिज डिवोटीज। तो हम खाली इसी बात पे बोल रहे थे कि स्वप्न नष्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं।
अन्यत्रापि प्रिया विष्णुर्जागरे स्यात् प्रबोधिनी किं पुनर्मथुरायां सा ततो वै जन्म सद्मनि। यद्यपि किसी भी अन्य स्थान पर एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना भगवान विष्णु को प्रिय है, यदि इसे मथुरा या जन्म स्थान पर किया जाए तो और कितना अधिक फल प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री केशव देव का महात्म्य आदि वराह पुराण में कहा गया है। प्रदक्षिणीकृता तेना सप्तद्वीपा वसुंधरा प्रदक्षिणीकृतो येना मथुरायाम तो केशवः। मथुरा में भगवान केशव देव की प्रदक्षिणा करने वाले ने धरती के 7 द्वीपों की प्रदक्षिणा कर ली है। देखिए ये सब बातें बाहिर्मुख लोगों को बोलने के लिए आती हैं, की जाती हैं। भक्त लोगों के लिए सिंपल है, हमारे लिए बहुत सिंपल है। कृष्ण बलराम गौर निताय राधे श्याम, इनकी परिक्रमा कर लीजिए, कर ही रहे होंगे आप लोग, वो कर लीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स। और ये सारी चीज़ें करते हुए क्या मन में सोचना है, भगवान के चरणों में भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। देखिए ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। इस जगत में जब लोग कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो लगता है ना कि वो सफलता का ये गोल है हमारा। इट्स वेरी सिंपल। नहीं तो भक्त लोग जो भगवान की भक्ति करते, चाहे आप पहले दिन से शुरू कर रहे हैं ना, पहले दिन तो नहीं हो पाता, लेकिन कुछ साल के बाद तो समझ में आना चाहिए कि मैं भक्ति कर क्यों रहा हूँ, बिना प्रयोजन के तो नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की प्रेम का आदान प्रदान है वो सुनना चाहिए हम लोगों को। कैसे महाप्रभु से भक्त लोग प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, या भगवान कृष्ण से भक्त प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो वो हैंकरिंग हमारे हृदय में आएगी। और वो लालसा ही है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान के धाम जाता है। एक सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है तो उसे मिलने के लिए आप जाना नहीं चाहेंगे। तो ये कैसे मालूम चला कि भाई वो अच्छा है? सिंपल, जस्ट वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितना भगवान श्री कृष्ण के गुणों को आप सुनेंगे उतना ही वहां पर उनके पास जाने की इच्छा होगी। ये बात है। तो हम लोगों के लिए ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं कि ये 7 द्वीपों की परिक्रमा हुई कि नहीं हुई इत्यादि जो भी है, लेकिन ये बाहिर्मुख लोगों को बोलना, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ परिक्रमा कर लें, ये पुण्य मिल जाए इत्यादि। इह जन्म कृतं पापम अन्य जन्म कृतं च यत् तत्सर्वं नश्यते शीघ्रं कीर्तने केशवस्य च। इस जन्म के और अन्य सभी जन्मों के पाप भगवान केशव के नामोच्चारण से अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री केशव देव के स्वप्न से जागने के बाद, स्वप्न मतलब उत्थान एकादशी, उनके दर्शन करने का फल उत्थान एकादशी। तो अब आप समझ रहे, जब रोज ही एकादशी, जो रोज ही दर्शन करने जा रहा तो वो देखेगा था ना कि उत्थान एकादशी है कि नहीं। वो तो अनाउंसमेंट में बताया जा कि आज एकादशी है। अच्छा आज एकादशी, ठीक है कि नहीं। मेरे ख्याल से ऐसे हिसाब रखते हैं हम, तो कभी हिसाब रखते नहीं कौन से दिन एकादशी। अच्छा बोल दिया एकादशी, ठीक है, रोज ही भगवान का दर्शन करने जाना है। इतना जरूर समझ लेना चाहिए। एक जो शिक्षा हमारे लिए कि भाई जब किसी एक दिन आकर के दर्शन कर रहा है तो इतना बड़ा फल दिया जा रहा है, तो जब व्यक्ति रोज दर्शन करेगा तो उसे कितना फायदा होगा। और आप देखो ना, भगवान ने कितनी कृपा करी कि यहीं से अभी तक केशव देव के, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, लाइव दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कृष्ण बलराम जी का दर्शन हो रहा है। समटाइम समथिंग विच इज वेरी, मतलब हमारे पास बहुत पास में जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं करता व्यक्ति। जिस दिन लाइव बंद होता है तब कैसे देखते हैं बताइए दर्शन। कभी कभी हो जाता है ना डिस्टर्ब। सुप्तो तिथम तु वसुधे यैर्दृष्टम मुख पंकजम सप्त जन्म कृतम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। क्या आप लोग थक गए हैं? ये सबको माइक देंगे तब जोर से बोलेंगे। हे पृथ्वी, वो व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के शयन के पश्चात उनके मुखारविंद का दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्तोतितम हरिम दृष्ट्वा मथुरायाम वसुंधरे न तस्य पुनरावृत्तिर्जायते स चतुर्भुजः। हे पृथ्वी, जो व्यक्ति भगवान को मथुरा में शयन से जागते हुए देखता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है और वो चतुर्भुज रूप धारण करता है। नाउ इट्स अ गुड आइडिया टू गो फॉर मंगल आरती। नहीं प्रभु जी, भगवान ने कहा है वो कूर्मो अंगानी वो सरसा, कूर्म की तरह सारे अंगों को अंदर ले लेता है योगी।
जो भजन अब कंबल के अंदर होता है वो तो भजन दूसरे को दिखाया नहीं जाता है। गुप्त भजन करना चाहिए, गुप्त नाम लेना चाहिए, गुप्त भजन करना चाहिए, सुना है हमने। तो भाई कंबल छोड़ करके सब लोग जाइए, हो सकता है देखें अरे ये क्या है। कभी कभी हमें गुस्सा आता है कि भगवान हमको चतुर्भुज रूप दे दे तो अच्छा रहेगा, एक से हारमोनियम बजाऊंगा, एक से मृदंग बजाऊंगा, और 6 वाले 6 और जैसे करताल तो बजा लेते हैं। ये नालायक इतना लेजी है, फास्ट बजाने की बात होती है तो बस वहीं थक जाते हैं, इनकी सांस फूल जाती है, तो कैसे काम बने। तो लग रहा है मुझे चतुर्भुज करके बोला ऐसे मृदंग बजाऊंगा, ऐसे हारमोनियम बजाऊंगा, और एक मुख रख लूंगा, कोई गाने वाला नहीं हुआ तो दूसरे से बैकअप में भी गाऊंगा, ऐसे करके कुछ करना पड़ेगा। है नहीं, बोलना नहीं चाहिए, भगवान दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक ही बैलेंस नहीं हो रहा है मुख, दूसरा दे देंगे तो और कठिनाई हो जाएगी। बस एक इंटरेस्टिंग बात महाराज बोल रहे थे कि कभी कभी सोचेगा कि भाई ये 4 मुख वाला व्यक्ति मतलब सुंदर कैसे लगेगा, है ना। यहाँ बहुत भयानक लगेगा ना 4 मुख वाला व्यक्ति, लेकिन ब्रह्मा जी बहुत सुंदर लगते हैं। वी विल नॉट डाइवर्ट मच बट दिस इज सो नाइस। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे मंगल आरती विशेष रूप से जाना चाहिए। ये भी प्रश्न है कि सोते कैसे होंगे ब्रह्मा जी, लेकिन सोते नहीं है ब्रह्मा जी, सोते नहीं। पीछे वाला मुख डिस्टर्ब हो जाता है, वो सोते नहीं, वो कथा में लगे रहते। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में कहा गया है, सुप्तमुत्थाप्य गोविंदम तन्मुखम सूतिका गृहे पश्यन्ति कृत पुण्याये तेषाम किम भाग्यमुच्यते। उन पुण्यात्माओं के सौभाग्य के बारे में कहना ही क्या, जो जन्म स्थान में श्री गोविंद के मुखारविंद का दर्शन करते हैं जब वो शयन से उठते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा होगा कि सुबह करना क्या है। सुबह मीन्स 3:30 बजे। विष्णु पुराण के 6ठे अंश में कहा गया है, ऊर्जस्य शुक्ल द्वादश्याम स्नात्वा वै यमुना जले मथुरायाम हरिम दृष्ट्वा प्राप्नोति परमाम गतिम। जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल द्वादशी को यमुना में स्नान करके मथुरा में भगवान का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। ओके, सो अब आप समझ ही गए। ये कितने श्लोक हुए? 230 232 होना चाहिए था। एनीवेज वो आगे वाले कल कर लेंगे। तो देखिए, हम लोगों को प्रभुपाद जी ने, हम कंक्लूजन बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने एकदम स्पष्ट तरीका बताया है जैसे हम भगवान के पास जा सकते हैं। बिल्कुल प्लीज़ भ्रमित नहीं होना। बस एक दिक्कत वृंदावन में आने वाले भक्तों के संग हो सकती है कि शायद प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा कुछ नहीं दिया जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आपके सामने शास्त्र का प्रमाण है। ऐसे जब प्रभुपाद बोले हैं कि मंगल आरती के लिए आओ तो व्यक्ति को भार लगेगा। अच्छा, मान लिए बोल दिया जाए कि मंगल आरती में आपको 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आप विचार कर सकते हो वो 5 करोड़ से क्या होने वाला है। क्या हम अगर आज शरीर छोड़ देंगे तो 5 करोड़ में से 5 रुपए भी लेके जाएंगे, और उससे मान लो नहीं ले जाने के बाद छोड़ दीजिए, इस जीवन में भी क्या उससे सुख मिलने वाला है। जो धन आवश्यक है अपना शरीर चलाने के लिए तो मिल ही जा रहा है। और यहाँ क्या लिखा गया है? चतुर्भुज रूप प्राप्त, केवल जाके दर्शन करने मात्र से। एक बात थोड़ा सा व्यक्ति को देखना चाहिए, हम सुबह जाते हैं तो भगवान के एक एक अंग को देखने का प्रयास करना चाहिए। ये तरीका होता है। आपको याद है, एकैकशो अंगो धियानुभावयेत, याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। और जैसे जैसे आपका मतलब अब उतना तो हम संभव नहीं है, लेकिन जितना भी हो सके भगवान ने आज क्या पहना है उसका संस्कार मन में जा रहा है। मैं आपको एक बात बोल के यहाँ पे रुकूंगा शायद, कि इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो उसकी छाप आ जाती है। सुना है आपने? समझ में गया मैं क्या बोलने वाला हूँ? समझ में आ रहा है? इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो छाप मन में आ जाती है, और आप देखेंगे वो उभरती है। इस समय नहीं लग रहा है, लेकिन आप भगवान को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, उसकी छाप मन में आ रही है। प्लस वो कितना शुद्ध करने वाला तो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बार अगर आप पढ़ते नहीं बच्चे लोग, 10, 12, 39 को देख लीजिएगा। सब लोग देख रहे हैं कि तू पहली बार बताया है। पहली बार नहीं बताया है, रोज बता रहा हूँ, शायद रोज बताना चाहिए। 10, 12, 39 देख लीजिएगा कि एक बार सकृत अंग महि प्रतिमा, दिखाना श्लोक, सकृत अंग प्रतिमा एक बार जबरदस्ती अपने मन में भगवान की, हाँ, सकृत यदंग प्रतिमांतरहा, सकृत यदंग प्रतिमांतराहित मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। मनोमयी यानी कि जबरदस्ती मन में, अपने मन में भगवान के रूप को ले आया है एक बार जीवन में,
तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं, अपना धाम देते हैं। तो वही भगवान जब अघासुर के पूरे शरीर में पूरा प्रवेश कर गए तो अघासुर की सदगति हो जाए, तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी जब हम भगवान कृष्ण बलराम के सामने हों तो हमें क्या ध्यान करना चाहिए। मैंने कहा ध्यान क्या करना चाहिए, देखो तुम्हारे सामने तो खड़े हैं वो। ध्यान क्या करना है, कभी कभी हो जाता है आँख ही बंद कर लेते हैं, ठीक है, मे बी जस्ट प्रेइंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमेशा मैं बात आ रही दर्शन करने की, मैं कुछ बोलूँगा। आप लोग जब सब हम लोग सुबह जाते हैं, वी मस्ट गो इन द मूड ऑफ अ सर्वेंट। हम भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, तो क्या क्या सेवा कर सकते हैं। आप कीर्तन में ताली मार सकते हैं। नृत्य करने का अगर अभिमान है कि हम बड़े अच्छे नृत्य करने वाले हैं, तो भारतनाट्यम नहीं, दास भाव में नाचिए, दास भाव में नाचिए। और क्या कर सकते हैं, प्रेयर्स। और अगर किसी को नहीं पता है कि क्या प्रेयर्स है, तो हम आपको कुछ स्टैंडर्ड प्रेयर्स मैं जो करता हूँ वो बता देता हूँ। गौर नेता के सामने क्या है, दशो अपराधे ना हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। कौन किया ही प्रार्थना, जी हाँ, हरिदास ठाकुर जी ने। हे महाप्रभु, ये 10 नाम अपराध मेरे हृदय को नहीं सताएं आप प्लीज़, और मैं हमेशा नाम के समुद्र में डूबा रहूं, बाहर ही नहीं आऊं। कोई कहे ए कहाँ हो, मैं डूब गया हूँ मैं डूब गया हूँ, बाहर नहीं आ सकता, मैं बच नहीं सकता, मैं डूब गया हूँ लाइक दैट। किसी दिन तो सुनेंगे, रोज ही सुनते हैं, अरे ये मांग रहा है, भीख मांगा, दे दे होगा वैसे भी देने के लिए तैयार है। रोज ही मांगते रहिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए। दे एनी हाउ वांट टू गिव। नेक्स्ट ऑल्टर पे आएंगे आप कृष्ण बलराम के, तो बहुत सिंपल है। दाऊ जी प्लीज गिव मी द पावर ऑफ प्योर इंटेंशंस, इट्स अ वेरी डीप प्रेयर्स। गौरांग प्रभु उसको बताए थे, वो बहुत अच्छा लगा था। दाऊ जी गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी अ ट्रू डिवोटी। समझ रहे हैं ना, समझ रहे इसका मतलब प्योर इंटेंशन, केवल आपको सुखी करने की इच्छा, जैसे कहते हैं तत्सुख सुखित्वम, आपको सुखी करने की इच्छा से ही मैं अपना सेवा अर्पित करूं। बात बहुत सिंपल लग रही है, पर दाऊ जी समझ रहे हैं, दाऊ जी हाँ, उनसे 5 प्रकार की रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं विथ प्योर इंटेंशंस, ओनली टू प्लीज कृष्णा। समझते हैं सब बुद्धिमान लोग। तो दाऊ जी के पास आ गए। अब उसके बाद माता जी के पास आना है, श्रीमती राधा रानी के पास। वो तो आप जानते हैं हमारे पास वो 5 बाण क्या 5 बाण हैं, किसी की याद है? पहला प्रेयर परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले थे, प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव। समझ गए, हिंदी अंग्रेजी समझ रहे हैं? दूसरा, मुझे पता है मैं बोल रहा हूँ, फिर कहेंगे प्रभु लिख के दो, कलयुग के लोग हैं ना, कितना भी बार लिख के दो, सब भूल जाते हैं। अभ्यास कीजिए रोज। दिस इज ये अपने आप में पूर्ण प्रेयर है, फिर भी तृप्त नहीं हो रहा। नेक्स्ट प्रेयर, प्लीज ब्लेस मी so that I can please your beloved Srila Prabhupada, Guru Maharaj and Vaishnavas with my body, mind and words. Amazing prayer. अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से हम आपके प्रिय श्रील प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को, वैष्णवों को संतुष्ट कर सकें, प्रसन्न कर सकें। इसी में कल्याण हो जाएगा। मैं सोच रहा था महाराज इनमें से प्रेयर्स अलग कौन सी हैं, लेकिन नहीं महाराज वो तीसरा, ये राधाष्टमी में महाराज ने बोला था, हमको बहुत अच्छी लगती है। आई ऑफर दिस प्रेयर्स, यू कैन ऑफर सम अदर प्रेयर, बट हमको तो अपने आप में पूर्ण प्रेयर लगती है। तीसरा, लेट मी जस्ट बी अ हम्बल सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। चौथा प्रेयर है, ये बहुत अच्छा प्रेयर, प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी अ ट्रू डिवोटी, मेंटेन माई वाउज एंड ऑफर माई हार्ट एंड सोल इन सर्विंग वैष्णवस। देखिए ये बड़ी गंभीर है। जितना वैष्णवों का महत्व हृदय में प्रकाशित होगा, उतना हृदय से सेवा करना चाहेंगे। जैसे भी करें, लेकिन वाणी से कर सकते हैं, शरीर से कर सकते हैं। सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन व्यक्ति कर सकता है। और लास्ट वाली आप जानते ही हैं, प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन चैंट हरे कृष्णा अटेंटिवली, फेथफुली, सब भूल रहे हैं, अटेंटिवली, फेथफुली, हम्बली, मुझे पता है सब भूल रहे हैं आप, एंड इंस्पायर whomsoever I meet to attain your supreme mercy by chanting हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन बड़ा संबंध बनता है मंगल आरती में। ये नहीं कि बस प्रणाम किए और भाग गए वहाँ से। आप लोग पता नहीं कभी सोचते कि कृष्ण को कैसा लगता होगा। आप सोचते हैं इस तरह से आरती चल रही और हम छोड़ करके भाग जाते हैं। जो लोग कर रहे हैं ऐसा, देखिए मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ जब मैं बहुत व्यस्त हूँ या मेरी कोई सेवा है या मैं बहुत बीमार हो जाता हूँ। मैं रोज ऐसा नहीं करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं मैं कैसे करते। अब मैं आज आप जानते हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करता हूँ ना। मैंने पहले कभी किया और आज भी भक्त को मैं डांट रहा था। ये क्या है, आप रोज कट लेते हैं, कटना समझते हैं ना। इट्स ए वेरी पर्सनल टाइम। हम लोग सोचते हैं ना कि कृष्ण हमको देख नहीं रहे हैं, बेवकूफ़ कहीं के, कृष्ण देख नहीं रहे हैं। कृष्ण इज मिसिंग अस। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं जब कोई भक्त नहीं आता मंगल आरती में, ओ आज वो नहीं आया। कृष्ण मिसेस एवरीवन, कृष्ण मिसेस एवरीवन। देखिए कृष्ण हम सब लोगों को कलेक्टिवली प्रेम करते हैं और इंडिविजुअली भी प्रेम करते हैं। किसी माता से पूछ लेना कि 7 लड़कों, मान लो 7 लड़के बुद्धिमान है, उसमें किसको वो ब्रह्मचारी बनाना चाहती हैं। अब समझ में आ गया। बहुत रेयर कोई माँ होगी। अच्छा अगर जो नालायक निकले किसी काम करने तो उसको बोल देते हैं ले जाइए इसको, हमने कहा रिजेक्ट मार दे रही भगवान को। लेकिन अच्छा है, पढ़ा लिखा फर्स्ट क्लास हो तो कौन बनाना चाहेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि माताओं का एक कलेक्टिव प्रेम भी होता है और एक होता है, एक सन्यासी है इस्कॉन में, नाम मुझे नहीं पता, उनकी माँ के 29 बच्चे थे, जस्ट इन केस। तो उनको एक दुख था, क्या इस वाले की शादी नहीं हुई, उसकी संतान नहीं हुई। तो आप समझ गए कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल। आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण आपकी व्यक्तिगत प्रेजेंस से बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बात समझना चाहिए। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो मंगल आरती बहुत अट्रैक्टिव होगी। हो सकता है कि कभी कभी लोग ठीक से ना गा रहे हों, वो हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो अगर कीर्तन अच्छा हो रहा था तो हम कीर्तन पर ध्यान देते हैं। जब कीर्तन थोड़ा सा गीला होता है अगर कहा जाए तो मैं फिर भगवान के अंगों को तरफ ध्यान देने लगता हूँ। और दोनों चीज़ें भी की जा सकती हैं। इट्स वेरी पर्सनल थिंग, वेरी पर्सनल थिंग। एक दिन ऐसा आएगा कि हम नहीं जा पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। तो थोड़ा मैं कोई डांट नहीं रहा, मैं खाली बोल रहा हूँ कि उस समय आप कम से कम स्थिर होकर के 15-20 मिनट भगवान के सामने रह सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक बार दर्शन करने का इतना लाभ है, रोज क्या करेंगे। हमने ये भक्त एक हम कहानी सुनाएंगे और कहानी क्या महात्म्य है, भक्त सुना है, सही ही होगा। जहाँ कोई बोले कि ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला, लेकिन हमने कहीं पढ़ा नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन प्रभुपाद ये क्या मतलब है कि जगन्नाथ जी को एक बार दिखेगा तो मुक्त हो जाएगा। ये श्लोक तो है ऐसा, रथम तु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। श्लोक है शास्त्र का कि भगवान को रथ पे आरूढ़ देखने वाले व्यक्ति को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब हमने सुना है भक्तों से, हम उसको पढ़े नहीं है। बोले कि देखो जब व्यक्ति मर रहा है, और ये सिद्धांत है, ये सब जानते हैं, जब व्यक्ति मर रहा होता है तो उसके पूरे जीवन की जो भी उसने किया वो एक रील की तरह चलता है। मैं खेल रहा हूँ, मैंने क्रिकेट खेला, मैं स्कूल गया और फिर वो देखेगा कि वो जगन्नाथ जी को देख रहा है और भगवान उसको वहाँ फ्रीज कर देंगे। और इसमें कोई कठिनाई नहीं स्वीकार करने में, क्योंकि भगवान ही सारी स्मृति देने वाले हैं। अब ये कैसे विश्वास करें, तो मंगल आरती आप रोज जाके देखिए, फिर जब मरेंगे तो मालूम चल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि हम भगवान को देख रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि रोज आ ही रहा है देखने के लिए। तो देखें क्या अच्छा शरीर छोड़ रहा है, ठीक है, और भगवान प्रवेश कर जाते हैं उसके चित्त में। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग। भगवान को देखना, यदीक्षणम, उनको देखना। और वहां पे स्पष्ट लिखा था प्रतिमावलोकनम। भूल गए सब? ऐसे आप लोग देख रहे हो, लग रहा है मैं कोई नई बात बोल रहा हूं, रोज पारायण नहीं करा रहे हैं। यदीक्षणम का अर्थ क्या था? तद प्रतिमावलोकनम, उनकी प्रतिमा, भगवान के विग्रह को देखना। और आप पता नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आप रोज आते रहिए, यू विल बिकम अटैच्ड टू सीइंग देम। जैसे मैं बोल रहा हूं कृष्ण बलराम, वही उनका स्मरण होता है। तो दिस इज अ गुड पॉलिसी टू हैव दर्शन। तो दर्शन की बात थी तो मैंने कुछ आपको बताया। अब हम यहाँ पर रुकते हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग ऑनलाइन मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं वाइल चैंटिंग, मतलब जप करते हुए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन कीर्तन नहीं चलना चाहिए।
फिर आप कीर्तन को म्यूट कीजिए और भगवान को जप करते हुए देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तो कुछ है नहीं है, ठीक है। विल स्टॉप हियर नाउ। श्री मथुरा धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।